हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट, क्या गोल्ड का रैली ख़त्म हो चुका है एंड इज़ दिस द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। सेकेंड, एमएसएमई ने मांगे है रिलैक्सेशन फ्रॉम फेमा रेगुलेशन फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, तो ये किन सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। थर्ड, आज के Q4 रिजल्ट्स ऑफ आईटीसी होटल्स, पेज इंडस्ट्रीज, L&T फूड्स एंड कोचिन शिपयार्ड। एंड लास्ट, इंडसइंड बैंक फिर से न्यूज़ में है अबाउट इट्स अकाउंटिंग इशू एंड इनसाइडर फ्रॉड। तो चलो समझते हैं कि क्या गड़बड़ हुई। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट, 2025 में गोल्ड ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है। इंटरनेशनल प्राइजेस हैव टच्ड ऑलमोस्ट 3400 पर आउंस एंड इंडिया में भी गोल्ड ने ऑलमोस्ट टच किया है 1 लाख पर ग्राम। तो चलिए समझते हैं कि ये रैली क्यों आई। फर्स्ट, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड मिडल ईस्ट के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सारे लोगों को ये सेफ एसेट के पास खींचा गया। सेकेंड, फेड रेट का कट का एक्सपेक्टेशन। यूजुअली जब इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं तो लोग गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। थर्ड, डॉलर कमज़ोर होने की वजह से गोल्ड का भी ग्लोबल डिमांड बढ़ जाता है। एंड फोर्थ, सेंट्रल बैंक बाइंग हुई। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग किया है, जिस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस रैली हुए। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि गोल्ड गिर रहा है। फर्स्ट, यूएस चाइना का जो ट्रेड डील था और जो वॉर चल रहा था वो अब काफ़ी मेलो डाउन हो चुका है। यूएस ने चाइना पे जो 145% टैरिफ्स थे उसे कम कर दिए है टू 30% एंड चाइना ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया है। तो जो अब गोल्ड का डिमांड था वो कम हो रहा है। गोल्ड ने ऑलमोस्ट 25% का रैली किया है ड्यूरिंग द टाइम। तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया है एंड दिस शोज इन द डेटा ऑफ अप्रैल 2025, जहाँ पे जो गोल्ड ETFs थे वहाँ से लोगों ने ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का एग्जिट लिया है। मतलब ही ETFs में से पैसे निकाले गए हैं। एंड थर्ड, गोल्ड टू निफ्टी रेशियो इज़ अराउंड 4.2%, जो हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि अब गोल्ड ज़्यादा महंगा हो गया है इन कंपैरिजन टू द इक्विटीज़। तो आगे क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म आउटलुक इज़ टू बी कॉशियस, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो अगर फेड रेट्स कम करता है या सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं, देन दिस गोल्ड इज स्टिल अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, RBI ने नए रूल्स ड्राफ्ट किए हैं रिगार्डिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो फेमा के अंडर आते हैं। इससे उनका गोल ये है कि जो भी गुड्स, सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग रेगुलेशंस ना बना के सबको एक ही में कंसोलिडेट कर दे। तो MSMEs को इससे क्या परेशानी है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो इंडियन स्मॉल बिजनेसेस आते हैं अंडर MSME उनके लिए ये शायद थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे रूल्स बहुत ही रिजिड है और सारी कंपनीज पे एक जैसे अप्लाई किए गए हैं, जो छोटे कंपनीज को कंप्लायंस में प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये है कुछ मेन कंसर्न्स। फर्स्ट, डिजिटल सर्विसेज का कोई जिक्र ही नहीं है। बहुत सारे MSME कंपनीज डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, जैसे फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोर्सेज बेचना, लेकिन ये सारे रूल्स में उनका कोई प्रॉपर मेंशन ही नहीं किया गया है। सेकंड, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को भी इग्नोर किया गया है। ऐसी छोटी MSME कंपनीज जो Amazon, Shopify या Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स को सप्लाई करती है, लेकिन वो छोटे क्वांटिटी या छोटे वैल्यू में सप्लाई करती है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस बन चुका है। थर्ड, तो बहुत सारे सर्विस कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जिससे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड फोर्थ, बैंक्स को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। ऑथराइज डीलर बैंक्स जो है उन्हें बिना कोई क्लियर गाइडेंस के ही बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, जिससे इनकंसिस्टेंट या बायस्ड अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ द पेपर वर्क हो सकता है। तो अब 98,000 प्लस MSMEs ने RBI को रिप्रेजेंटेशन के दौर पे ये कहा है कि रूल्स को फ्लेक्सिबल किया जाए, कंप्लायंस को इजी किया जाए और बैंक को क्लियर SOPs दिया जाए सो दैट उनका सारा काम इजी हो जाएगा। सबसे पहले ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स जैसे डिलीवरी, ब्लू डार्ट, इंडिया मार्ट, इन सब में प्रॉब्लम्स आ सकता है। सेकेंड, IT इंडस्ट्रीज एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे टाटा एलेक्सी, एफएल इंडिया,
रूट मोबाइल्स एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड, टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट्स एंड लेदर एमएसएमईज जैसे गरवारे टेक फाइबर्स या केपीआर मिल्स भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ, एडटेक एंड फ्रीलांस कंपनीज जैसे नज़ारा टेक एंड इन्फोएज। एंड लास्ट, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एनबीएफसीज जैसे एमएनएम फाइनेंशियल एंड टीसीआई एक्सप्रेस भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं आज के Q4 के रिजल्ट्स पे। फर्स्ट है आईटीसी होटल्स, जिन्होंने उनके डीमर्जर के बाद जो उनका फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। उनका टोटल प्रॉफिट था 264 करोड़, विच इज़ अ 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एंड देयर टोटल इनकम ऑल्सो रोज बाय 7% ईयर ऑन ईयर। आईटीसी होटल्स ने एक केपेक्स किया है ऑफ 328 करोड़ इन विशाखापट्टनम, विच इज़ बिन अप्रूव्ड फॉर अ 200 की होटल। आईटीसी होटल्स का करंट पोर्टफोलियो है अराउंड 140 होटल्स एंड 13,000 कीज, लेकिन बाय 2030 दे एम टू अचीव 200 प्लस होटल्स एंड 18,000 कीज। L&T फूड का Q4 रिजल्ट भी आया है, जिसमें उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है 14% फ्रॉम लास्ट ईयर, विच स्टैंड्स एट 150 करोड़, एंड their revenue has also risen by 257 crores. The rise in profits is due to the rice segment, ready-to-eat packages, organic foods, and in stellar growth in the international markets. Page Industries का Q4 रिजल्ट है, जहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट इज़ 164 करोड़, which is a 52% year on year increase, and their revenue has also increased by 11% year on year. This rise in net profit is due to a rise in demand in casual and athleisure wear, focus on product innovation, and also in the rising purchasing power in India. Cochin Shipyard ने भी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल क्वार्टर दिया है, जहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट इज़ मोर देन 287 करोड़, विच इज़ almost an 11% year on year rise, and their total revenue has also risen by 36% year on year. चलिए आज की फाइनल न्यूज़ के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट द इंडसइंड बैंक। हम सब जानते हैं कि इंडसइंड बैंक ने लास्ट कुछ महीने पहले ही 1960 करोड़ का लॉस एक ही दिन में बुक किया था ड्यू टू अ रॉन्ग फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे बुक दिस एंटायर लॉस इन अ सिंगल डे, जिसके वजह से उनका जो नेट वर्थ था इट फेल डाउन बाय 2.27% इन अ सिंगल डे। दिस वॉज अ बिग मैनेजमेंट फ्रॉड या मैनेजमेंट मिसहैप, जिसके वजह से वो सारी बैंक रेगुलेटर्स के रडार पे उस दिन से ही रहा है। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि इंडसइंड बैंक इज़ इन द न्यूज़ अगेन। तो एक विसल ब्लोअर के थ्रू उनके इंटरनल ऑडिटर्स ने ही फिर से एक फाइनेंशियल ऑडिटिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसके 3 मेजर रीजंस है, आइए जानते हैं। फर्स्ट, बैंक ने अदर एसेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ के कुछ ट्रांजैक्शंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के थ्रू रिवर्स कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका कोई बैकट्रेल मिला नहीं है और अभी तक सारे एक्सप्लेनेशंस अनक्लियर ही है। सेकंड, माइक्रो फाइनेंस जैसे डिवीजन में उन्होंने इंटरेस्ट इनकम को गलत रिकॉर्ड कर दिया गया है, एंड इस गलती का अमाउंट है 600 करोड़ रुपीस। एंड लास्ट, दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 6 बैंक ऑफिशियल्स एंड घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है फॉर एक्विजिशंस, डीमर्जर्स एंड स्टेक सेल्स, लेकिन इस पे भी अभी सारा एक्सप्लेनेशन अनक्लियर है। लेकिन हमें इतना पता है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग ये कंपनीज में की है: एवरेडी इंडस्ट्रीज़, केसोराम इंडस्ट्रीज़, मैक्लॉड रसेल एंड बिरला टायर्स। इन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है बाय इंडसइंड बैंक। जब फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट होगा और सेबी उसके रिपोर्ट रिलीज़ करेगा, तब समझेगा कि ये एक्चुअल में फ्रॉड था या बस एक लैप्स इन जजमेंट था। तो चलिए आज के कुछ न्यूज़ फ्लैशेस देख लेते हैं क्विकली, जो हम ऑब्वियसली हमारे स्कैनिक्स पे जाके इन द न्यूज़ टैब वी कैन फाइंड इट इन द न्यूज़ फ्लैश सेक्शन, जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंडियाज़ डिमांड ग्रोथ टू आउटपेस चाइना इन 2025। तो ओपेक का ऐसा मानना है या वो ऐसा फोरकास्ट कर रहा है दैट इंडियाज़ ऑयल डिमांड इज़ टू ग्रो फास्टर दैन major economies including China in 2025 and 2026. The US remains the largest oil consumer, followed by China and India. OPEC maintains its global oil demand growth forecast at 1.3 BPD for both this 25 and 26.
India's demand growth is attributed to consumer spending, investment, government support and strong manufacturing and service activity. उसके बाद we can see कि इंडिया का जो M3 मनी सप्लाई ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो है. That the growth rate has decreased to 9.5%, down from the previous figure of 9.6%. This indicates a minor contraction in the broad money supply within the Indian economy. उसके बाद हम देख सकते हैं कि the United States is also considering the possibility of revising the Japan-US trade agreement as a bilateral tariff negotiation, according to a news agency. And ऐसे ही अगर आपको कोई क्विक न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश के टैब में जाके you can check it out for yourself. Now, let's go and do a market analysis and let's see today's top gainers and top losers, जो हम again ScanX पे जाके Insights टैब पे जाएंगे. यहाँ पे लेफ्ट में हमें एक हीट मैप दिखता है जहाँ पे अगर आज का हीट मैप देखें तो इट्स ऑल ग्रीन अगेन लाइक मंडे. तो अगर हम देखते हैं तो आज का टॉप गेनर है HCL टेक विच इज़ ऑलमोस्ट 3.56% ऊपर है. वो 1969 रुपीज़ में है अभी. वी कैन सी अदानी पोर्ट्स एट 1406 लेवल्स विच इज़ 2.51% ऊपर है. टाटा मोटर्स इज़ 4.17% ऊपर एट 728. We can see Bajaj Auto at 8,326 at 2.7% up. And yeah, these are all the major gainers of the day. Everything is green. It was a very volatile day today. उसके बारे में हम बात करेंगे. And if you look at the FII and DI data, as of 14th of May, that is yesterday, we can see that FII ने buying की है, उसका net buying ही हुआ है of around 931 crores. And DI ने भी 316 करोड़ का बाइंग ही किया है नेट कैश में. If we look at today's top deliveries, we can see NTPC, ICICI Bank at 71%, Apollo Hospitals at 70%, Tech Mahindra at 70%, and Nestle at 69%. So these are our top 5 deliveries for the day. Now, let's quickly go and analyze Nifty on our Dhan charts. जहाँ पे अगर हम आज Nifty 50 को देखते हैं सो वी कैन सी अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल जस्ट लाइक मंडे. एंड काफ़ी मतलब 2 दिनों से काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट. मतलब रेड कैंडल आई थी ट्यूसडे को एंड येस्टरडे वी सॉ सम अनसर्टेनिटी बट टुडे वी ब्रोक मंडेज हाई एंड वी मेड अ हाई ऑफ 25,116 एंड काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट आज पूरे दिन में. बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बट फाइनली वी क्लोज इन द ग्रीन. आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था सो निफ्टी ओपनड अराउंड 24,690 लेकिन इट क्लोज्ड एट 25,062 विच वाज नियर इट्स हाई ऑफ टुडे विच वाज 25,116. सो या वी कैन सी अ वेरी गुड ट्रेंड. वो उसके 20 EMA विच इज़ अराउंड 24,256 एंड 50 EMA विच इज़ स्टिल एट 23,773. उसके ऊपर है विच वी कैन सी दैट देयर इज़ अ बुलिश sentiment overall, and uska RSI is still at 66 rupees on 66 points on a daily frame. And if we go in quickly again analyze Sensex, तो Sensex भी आज 1200 points ऊपर था and it opened around 81,000 but it made a high of 82,700 and it closed around 82,513. So it was a good day overall. अगर हम क्विकली इंडाइसेस में भी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स देखें तो आज सारे ही टॉप गेनर्स थे. द मेजर टॉप गेनर वाज निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी ऑटो एट 1.92%. वी कैन सी निफ्टी कमोडिटी at 1.48%. We can see Fin Nifty at 1.25%. Nifty IT has done very well at 1.16%, and all of them have closed in green itself. So yeah, I will see you tomorrow. Until then, stay updated and stay curious. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ कि आपको और क्या चाहिए फ्रॉम दीज वीडियोस. एंड तब तक के लिए stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.